हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 4 के प्रूफ वाले क्वेश्चनों में से पॉइंट नंबर 1। फोर्थ वाले क्वेश्चन का पहला पॉइंट हम इस वीडियो में करेंगे और जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए मैं आपके लिए एक एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। पहले इस पॉइंट को देखेंगे। आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। इज दैट क्लियर? मैं आपको बता दूं, प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, आप अपनी एलएचएस लो, सॉल्व करो, आरएचएस लेके आ जाओ, या फिर आप अपनी आरएचएस लो, सॉल्व करो, एलएचएस लेके आ जाओ, या फिर आप एलएचएस को अलग सिंप्लीफाई करो, आरएचएस को अलग सिंप्लीफाई करो और दोनों साइड बराबर लेके आ जाओ। तो ये तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी परेशानी आती है प्रूफ वाले क्वेश्चनों में, अब वो परेशानी नहीं आएगी। हर एक बात को, हर एक स्टेप को आप अच्छे से समझ जाओगे, क्वेश्चन करते ही आप उड़ा दोगे, ये पक्की गारंटी है। बस मेरी बातों को ध्यान से देख लेना, बातों को ध्यान से सुन लेना और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उस पर फोकस रखना। तो सबसे पहले मैं लूंगा अपनी एलएचएस। एलएचएस में मेरा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने अपनी एलएचएस ले ली। अब अगला स्टेप क्या है, यही तो परेशानी है। आपको यही नहीं पता लगता कि आगे हम क्या करें, इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, किसको ना करें, यही तो परेशानी है। क्या बोलती पब्लिक? तो आप सोचो, जब भी आपको ना कॉट थीटा और टेन थीटा दिख जाए, याद रखना, तो इसको लिखना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैक्सिमम टाइम यही होगा, और इसको लिखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन की है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा की है। ठीक है, कॉट और टेन दिख जाए तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना ही करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कॉट को तो हम ब्रेक कर लेंगे कॉस अपॉन साइन में। अब इस कॉसेक को भी तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हम लिखें या ना लिखें, ऐसा ही रहने दें या लिख लें। देखो, जब आप इस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो उसमें एक कॉस थीटा आएगा, एक साइन थीटा आएगा, दो फंक्शन आ गए। एक यहाँ कॉसेक हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएंगे 3। और हमें फंक्शन बढ़ाने नहीं है, हमें फंक्शन कम करने हैं। तो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन लिखोगे तो यहाँ कॉसेक एक साइन है, तो एक फंक्शन तो कम हो जाएगा। चलिए, कॉसेक थीटा को लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पे चल रहा है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, एक और तो फायदा हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, कॉट को कॉस अपन साइन करोगे तो डिनोमिनेटर भी तो सेम हो रहे हैं इसको अपोजिट करने पर, तो ये भी तो फायदा है। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हमें हमेशा फायदा होता है। तो एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा, एक से डिवाइड, साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, उस एक का मल्टीप्लाई एक से करोगे तो एक आएगा, माइनस एक बार जाएगा कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे अलग भी तो लग सकता है, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इस साइन पे भी आ जाएगा। अब फिर आगे परेशानी बन गई। अब आप सोचोगे सर ये बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें या ना खोलें? तो ये डिपेंड करता है आपकी आरएचएस क्या है। आपको आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा तो लेकर ही आना है, और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा ही तो है। तो इसको खोलने से तो आपको नुकसान ही होने वाला है, इसको मत खोलो, क्योंकि आरएचएस में तो ऐसा ही लाना है या नहीं लाना है? तो सर फिर साइन स्क्वायर थीटा को खोलने के, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को खोल लो आप, और साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखकर आए हो तो मैंने वहां भी बार बार यही बात डिस्कस करी थी कि आपको आइडेंटिटी याद होनी ही चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन प्रूफ आप नहीं कर पाओगे। फिर आप भूल जाएं इस एक्सरसाइज को कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगी। पहले जाइए, आइडेंटिटी याद करिए, फिर क्वेश्चन लगाना, फिर आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहां अगर फोकस करोगे तो इस 1 पे स्क्वायर आ सकता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कि सर एक में जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं, यही तो होती है। तो देखो ऊपर तो आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दें, नीचे एक बार जोड़ दें और एक बार माइनस कर दें। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी पावर 1 है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, पावर 2 से पावर 1 माइनस हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में। या फिर ऐसे समझ लो ये कहीं मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो तो कट नहीं जाता है एक्स एक बार। ऐसे इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, अपॉन में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है? क्या आपने आरएचएस की तरफ देखा है? यही तो आपको प्रूव करना था। ये आ गया आपका आरएचएस के बराबर और ये हो गया आपका प्रूव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किस तरीके से हमने काम किया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट था। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके जरूर जाना, ऐसे ही मत चले जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।